और ब्रेक के बाद मौसम की। देश के पूर्वोत्तर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे वक्त में राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में दिन रात लगी हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल से हालात की जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया कि हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। देश के कई राज्यों में गर्मी के बीच पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही। आईएमडी ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में जारी बारिश के मद्देनजर बात की। साथ ही उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब टीम और उसके बाद आपदा मित्र का जो टीम है, हमारा कार्यकर्ता भी सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और अब बारिश हो रहा है तो आप समझ रहे हो, डिजास्टर का तो कोई आप बोल नहीं सकते नहीं आए। तो हम लोग की तरफ से सबको यही कह रहा हूँ, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, अभी बोट वहाँ पर लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी जो हम लोग जो जहाँ हम लोग ये विभिन्न स्कूल में हम लोग शेल्टर बनाया, तो वहाँ पर आ जाए पहले। असम और उसके पड़ोसी राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 350 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा टीमों द्वारा बचाया गया। इस बीच राज्य के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तरी सिक्किम के दजोंगो क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मानगांग जिले में 1400 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना के बाद कुछ लोगों को हवाई मार्ग से बाहर निकाला गया है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण पूर्वी कामेंग और सुबनसिरी में 2 अलग अलग भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं मिजोरम के आइजोल में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लांगतलाई, कोलासिब, आइजोल में भारी बारिश हुई। कुछ स्थानों पर राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मणिपुर में इंफाल नदी में 3 स्थानों पर दरारें आ गईं, जिससे इंफाल पूर्वी जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बीच बोको के पास कामरूप जिले में NH-17 का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया है, जिससे सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।